हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में 5 दिसंबर 2025 के दिन का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएँ बनती हैं, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें कि जिस भी प्रश्न का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे आपका ही रिवीजन होगा, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक बार वीडियो का फॉर्मेट पहले देख लेते हैं। पहले इंपॉर्टेंट डे और थीम देखेंगे, इसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर देखेंगे। प्रश्न बनता इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, बी ऑप्शन है 2 दिसंबर, सी ऑप्शन है यानी तीसरा ऑप्शन है 3 दिसंबर, डी ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है 4 दिसंबर। अगर आपको पता हो इसका आंसर तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो देखिए, विश्व एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हर हाल में याद रखना है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो HIV का नाम आप सभी ने सुना होगा। देखिए, HIV का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो HIV एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस महामारी के पीड़ितों के प्रति समर्थन दिखाने के लिए हर साल विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1988 में हुआ था, यानी 1988 में पहली बार विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया गया था। तो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन सही है, यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, नागालैंड का 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में किस जगह मनाया गया? इसमें देखिए, आपको उस जगह का नाम बताना है जहां पर 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड के अंदर मनाया गया है, यानी नागालैंड का वो कौन सा जगह है जहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2026। पहला ऑप्शन है दीमापुर स्टेडियम, ठीक है। बी ऑप्शन है कोहिमा वॉर मेमोरियल, ठीक है। और सी ऑप्शन है, आप देखेंगे सी ऑप्शन है नागा हेरिटेज विलेज किसामा, और डी ऑप्शन है चुमैके दिमाग कल्चरल ग्राउंड। तो अगर आपको पता हो तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में मनाया गया नागालैंड के अंदर, तो किस जगह में मनाया गया। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी नागा हेरिटेज विलेज में मनाया गया। और ये देखिए 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच आयोजन किया जाता है। तो आप याद रखेंगे नागा हेरिटेज विलेज किसामा, जो कि नागालैंड में है और नागालैंड का ही ये फेस्टिवल है। तो 26वां हॉर्नबिल फेस्टिवल दिसंबर 2025 में नागालैंड में मनाया गया, नागालैंड के नागा हेरिटेज विलेज किसामा में मनाया गया। तो आप याद रखेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फाइनेंस ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में भारत की GDP ग्रोथ रेट क्या थी? इसमें आपको भारत की GDP ग्रोथ रेट बतानी है दूसरी तिमाही में। पहला ऑप्शन है 5.6%, बी ऑप्शन है 7.8%, सी ऑप्शन है 8.7% और डी ऑप्शन है 9.1%। तो वित्त वर्ष यानी फाइनेंस ईयर 2025-26 की दूसरी तिमाही में सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में आप देखेंगे 8.7% की वृद्धि देखी गई, यानी 8.7%। तो करेक्ट ऑप्शन है 8.7 यहाँ पर है। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। IFFI 2025 में बेस्ट फीचर वर्ल्ड फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसने जीता है? इसमें आपको उनका नाम बताना है जिसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है। पहला है माय डायरेक्टर हेयर, बी ऑप्शन है गोंधल, सी ऑप्शन है सेफ हाउस और डी ऑप्शन है स्किन ऑफ यूथ, ठीक है। तो आपको उस फिल्म का नाम बताना है जिसने गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता है 2025 का। तो देखिए, बेस्ट फिल्म की अगर बात करें तो प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो है वियतनामी फिल्म स्किन ऑफ यूथ को दिया गया है। तो आप याद रखेंगे स्किन ऑफ यूथ, और ये एक वियतनाम का फिल्म है, तो आप वियतनामी फिल्म है, तो आप याद रखेंगे इन्हें गोल्डन पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया स्किन ऑफ यूथ को। डी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है? इसमें आपको बताना है फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया है। पहला ऑप्शन है मंदाकिनी, बी ऑप्शन है टोंस, सी ऑप्शन है शारदा और डी ऑप्शन है धौलीगंगा। तो देखिए, मंदाकिनी नदी पे बनाया गया है। मंदाकिनी नदी पे ये प्रोजेक्ट जो है फाटा ब्यूंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक
ये बनाया गया है, तो आप याद रखेंगे। शॉर्ट में इसे FEP भी कहते हैं, तो आप याद रखेंगे। और देखिए ये जो परियोजना है उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में है और ये अलकनंदा की सहायक नदी है, यानी कि जो मंदाकिनी है ये अलकनंदा की सहायक नदी है, तो आपको याद रखना है ए ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? इसमें आपको बताना है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है राजस्थान, डी ऑप्शन है बिहार। तो आपको याद रखना है कि ये उत्तराखंड की यानी कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया था, तो ए ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। अगर इसके उद्देश्य की बात की जाए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है युवाओं को सौर ऊर्जा उत्पाद को बढ़ावा देकर और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत उत्तराखंड की गई थी। तो आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर आप स्पेशली उत्तराखंड के किसी हैं तब तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया? इसमें आपको बताना है पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद कहाँ पर आयोजित किया गया। पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, बी ऑप्शन है पेरिस, सी ऑप्शन है सिंगापुर, डी ऑप्शन है लंदन। तो पहला आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति संवाद सिंगापुर में आयोजित किया गया था और ये जो आयोजन है 16 अक्टूबर 2024 में किया गया था, तो आप याद रखेंगे सिंगापुर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? और ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको बताना है कि थाडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है ओडिशा, डी ऑप्शन है बिहार। तो थाडो जनजाति मुख्य रूप से मणिपुर राज्य में निवास करती है और यहाँ ये सबसे ज़्यादा एकल जनजातीय समूह है, तो आप याद रखेंगे। इसके अलावा असम और नागालैंड, मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में भी पाया जाता है, तो स्पेशली विशेष रूप से अगर हम बात करें तो मणिपुर में थाडो जनजाति पाई जाती है, तो आप याद रखेंगे ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में दिखी गोल्डन जैकॉक आयुषियन स्थिति क्या है? इसमें आपको गोल्डन जैकॉक की स्थिति बतानी है। गोल्डन जैकॉक की स्थिति क्या है? ठीक है, यानी कि संकटग्रस्त है या फिर असुरक्षित है या फिर गंभीर रूप से संकटग्रस्त है या फिर कम से कम चिंता की बात है। ठीक है, तो ये देखिए जो गोल्डन जैकॉक है, ये इसकी आयुषीन स्थिति की बात करें तो इसकी जो स्थिति है ये कम चिंता की सूची में है, यानी कम से कम चिंता। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है, आप याद रखेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? इसमें आपको बताना है कि विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है, देखिए इसमें मैंने ऑप्शन ही लिखना भूल गई, कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन है 1 दिसंबर, बी ऑप्शन है 2 दिसंबर, सी ऑप्शन है 3 दिसंबर और डी ऑप्शन है यहाँ पर आप 5 दिसंबर कर लीजिएगा। ठीक है, 5 दिसंबर। तो देखिए विश्व मृदा जो दिवस है ये प्रत्येक 5 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी आज के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, जिसका उद्देश्य है कि मिट्टी के महत्व और उसके सतत प्रबंधन के बारे में जागरूकता फैलाना, जिसे संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा समर्थित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट दिवस जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो इसका देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे देखिए कुल मिलाकर हमने 11 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखा और यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की भी संभावनाएं बनती हैं। तो देखिए अब इधर बीच बहुत सारे एग्जाम आपके लगे हुए हैं। ठीक है, और आयोग के द्वारा, अन्य आयोग के द्वारा भी आपको एग्जाम देखने को मिलेंगे। तो अगर आप देखिए रोजाना करंट अफेयर्स फॉलो एग्जाम के लिए आपको देखिए करंट अफेयर्स पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं केवल और केवल उन्हीं को यहाँ पर बताया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम के लिहाज से ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, अगले वीडियो में उसको प्रयोग करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।